हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। लखीमपुर हिंसा के 7वें दिन मुख्य आरोपी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो गए हैं। पिछले 6 घंटे से आशीष से मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान दर्ज किया जा रहा है और आशीष मिश्रा के साथ उनके वकील और मंत्री अजय मिश्रा टेनी के प्रतिनिधि भी अंदर मौजूद हैं। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। एनसीबी सूत्रों का कहना है कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के साथ उनका ड्राइवर क्रूज टर्मिनल तक आया था। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए आर्यन के ड्राइवर को समन भेजकर एनसीबी पूछताछ कर रही है। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई को लेकर एनसीबी लगातार सवाल उठा रही है। एनसीबी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एनसीबी ने रेड के दौरान 8 नहीं बल्कि कुल 11 लोगों को हिरासत में लिया था, जबकि 3 लोगों को बाद में छोड़ दिया गया था, जिसमें से बीजेपी नेता का एक रिश्तेदार भी शामिल है। नवाब मलिक ने एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि समीर वानखेड़े को सामने आकर बताना चाहिए उन्होंने इन तीनों को क्यों छोड़ दिया। मलिक ने यह भी कहा कि उनके पास इसका पुख्ता सबूत है कि ऋषभ सचदेवा को छोड़ने के लिए दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक के नेताओं ने फोन करके आदेश दिया था। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर उठ रहे सवाल पर एनसीबी ने सफाई दी है। एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि हमारी कार्रवाई नियमों के मुताबिक और आरोपियों के खिलाफ पक्के सबूत के आधार पर की गई है। पकड़े गए 14 में से 6 को छोड़ा गया। पूरी छानबीन के बाद गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली में बिजली संकट की आहट शुरू हो गई है और दिल्ली के उत्तरी हिस्से में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने लोगों को मैसेज भेजकर सतर्क रहने और बिजली का संभाल कर इस्तेमाल करने के लिए कहा है। अगर जल्दी कोयला सप्लाई नहीं की गई तो 2 दिन बाद बड़े स्तर पर कटौती शुरू हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोयले की कमी को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली यंत्रों के पर्याप्त कोयला और गैस देने के लिए अनुरोध किया है। लखीमपुर खीरी कांड के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 अक्टूबर को देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान संगठनों से 12 अक्टूबर को मृतकों के अंतिम अरदास के दिन लखीमपुर खीरी कांड में घटनास्थल टिकोनिया पर जुटने का आह्वान भी किया है, जहां से आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद एग्रीमेंट का आदान प्रदान हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज की हमारी मुलाकात भले ही पहली रूबरू मुलाकात थी, लेकिन कोरोना कालखंड पर भारत और डेनमार्क के बीच संपर्क और सहयोग की गति बरकरार रही थी। भारत डेनमार्क के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे ने कहा कि आज हम पानी और ग्रीन ईंधन पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। हम स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों पर भी साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। हमारा हर सहयोग बहुत महत्वाकांक्षी है। दिल्ली में आयोजित भारतीय तटरक्षक के अलंकरण समारोह पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 से 6 नौकाओं के साथ भारतीय तटरक्षक शुरू किया गया था, लेकिन आज 150 से ज्यादा जहाजों और 66 एयरक्राफ्ट के साथ दुनिया की बेहतरीन समुद्री बलों में अपना अहम स्थान रखता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 13 अक्टूबर तक किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के आर्मेनिया की यात्रा करेंगे। 3 देशों की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों पर विचार साझा करेंगे। जयशंकर कल किर्गिस्तान के लिए रवाना होंगे। वहां किर्गिस्तान से राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। उसके अलावा किर्गिस्तान के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें अब बेकाबू हो गई हैं। आज शनिवार को तेल कंपनियों ने दोनों की कीमतों में लगातार 5वें दिन बढ़ोतरी की है। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम शतक के आंकड़ों के पार पहुंच चुके हैं। देश भर में फिर से पेट्रोल के दाम में 30 पैसे तो डीजल के दाम में 35 पैसे का इजाफा किया गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नाव पलटने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। करीब 60 लोग लापता हैं। यह हादसा कांगो नदी पर हुआ है। उत्तर पश्चिमी प्रांत मोंगाला के गवर्नर के प्रवक्ता
नेटर्स ने बताया कि 51 शवों को बरामद किया गया। इस हादसे में 39 लोग सुरक्षित भी बचे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को अब दिग्भ्रमित सिंह कहना चाहिए। उन्हें दृष्टि दोष के साथ कहा गया कि पाकिस्तान का टूटा पुल भोपाल में दिखता है। सरस्वती शिशु मंदिर जहां देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है वहां आतंकी दिखते हैं। इससे ज्यादा दिग्भ्रमित कोई कैसे हो सकता है। चुनावों के पहले एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि शिवराज जी खाओ और खाने दो की नीति पर काम कर रहे हैं और इसकी गवाह खुद प्रदेश की जनता है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी खुद इसकी सच्चाई चुनावी क्षेत्रों के मंचों पर रोज स्वीकार कर रही है। छोटे अधिकारियों के यहां से करोड़ों की काली कमाई निकल रही है। खंडवा लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने फिर से दर्द बताया है और खरगोन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अरुण यादव ने कहा, हर बार फसल मैं उगाता हूं लेकिन आला कमान के निर्देश पर किसी और को दे देता हूं। अरुण यादव ने कहा, जो पार्टी कहती है मैं वही करता हूं। हालांकि अरुण यादव के तेवर देखकर कांग्रेस नेता भी हैरान है और सफाई देने में जुटे हैं। नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज शिक्षक पद के अभ्यर्थियों ने आज रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया। दोनों संभागों में 2300 पदों पर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। आपको बता दें कि प्रोविजनल लेटर मिलने के बाद भी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, जबकि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभागों में अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। भोपाल में अशोका गार्डन में शादीशुदा शख्स ने खुद को कुंवारा बताकर एक नर्सिंग की छात्रा से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ संबंध बनाए। सोशल मीडिया पर युवती को एक दूसरी महिला ने आरोपी की असलियत बताई। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन के महू-मंडलेश्वर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया से जा गिरी और टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज इंदौर में चल रहा। तीनों मृतक SBI बैंक के कर्मचारी थे, जो कि मीटिंग के बाद वापस लौट रहे थे।